वोल्टेज लगाना है। संजय गर्ग जी हमें 1 साल दवा चलाए। उनसे हमने कहा कि डॉक्टर साहब हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने भी यही बात कहा जो आरती चंद्रा ने कहा था। उन्होंने भी वही दवा चलाई थी जो आरती चंद्रा ने चलाई थी, बेनोसिल फाइट। तो उन्होंने भी कहा कि अगर यह दवा नहीं काम कर रहा है तो फिर आप अमेरिका चले जाइए, पीजीआई चले जाइए। हमारे पास जो जानकारी था हमने किया, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वहां से भी हेलो, घर वापस आए हमेशा हेलो, तो इस दुख से, बीमारी के दुख से हम दुखी तो रहे। इसके बाद शक्तियों का भी प्रकोप हमारे शरीर पर हुआ, और वह इस तरह से हुआ कि पढ़ाई हम करते थे उस समय, और जब हम किताबें पढ़ करके सोने के लिए जब लेटते थे तो सिरहाने किताब रख देते थे और यही सोचते थे कि फिर सुबह भोर में उठेंगे तो फिर पढ़ाई करेंगे। उस समय की यह घटना है कि जब सोए हम तो पूरी नींद में नहीं हो पाए, तभी कोई भारी भरकम शरीर वाला हमारे पेट के ऊपर आके अपना पैर रख करके हमें मारने का प्रयास किया। एक बार तो हमें लगा कि यह कहीं हमको भ्रम है, साइकोलॉजिकल कहीं बीमारी तो नहीं है, मानसिक बीमारी तो नहीं है। एक बार, 2 बार, कई बार हम सोने का प्रयास किए, वही पुनरावृत्ति हो गई, पैर से दबाव देकर मारना। हम रात भर सोए नहीं, फिर सुबह हुआ, दिन हुआ, दोपहर हुआ, फिर हमें लगा कि अच्छा दोपहर में हम सो करके नींद पूरा कर लेते हैं। दोपहर में सोने के लिए गए तो फिर वही प्रक्रिया। इस तरह से महीनों बीत गए, हम सो नहीं पाए। तो हमें लगा कि अगर हम इस तरह से एक लंबे समय तक नहीं सोएंगे तो मेडिकल साइंस में बताया जाता है कि आदमी पागल हो जाता है। यह भी चिंता हमें होने लगी। अब इसको लेकर के दवाई, ओझाई, अब दोनों से जुड़ गए। उसी बीच किसी ओझा के पास जब जाते थे तो कहते थे कि आपके घर के देवी देवता नाराज हैं, वो लोग आपको दुख दे रहे हैं, आपके घर में उनको पूजा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप
इनको पूज लीजिए तो आपको इस दुख से निजात मिल सकता है। फिर एक ओझा गुरु किए और वो हमको पुजवाए देवताओं को। देवताओं को पूजने के बाद देवता हमसे पूजा तो ले लिए, लेकिन हमारा दुख नहीं गया। तो हम अपने देवता से कहें कि महाराज पूजा तो आप ले लिए और वचन भी दिया है कि रण में, वन में, आग में, पानी में, हर जगह हम आपकी रक्षा करेंगे। तो आज हम इस शक्ति से, इस अदृश्य शक्ति से हम दुखी हैं, इनसे हमारी रक्षा करें। तो उनका कहना था कि भाई ये शक्ति हमसे अधिक ताकतवर है, इससे हम आपकी रक्षा नहीं। बंद हो गलो कनवाम से हेडफोन निकाला था। हेलो, हमारे मन में यह ख्याल आया कि बताइए आपको पूजा नहीं मिला तो आप दुख देने लगे। पूजा पाए तो वचन दिए कि हर जगह हम आपकी रक्षा करेंगे, और रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल आप हमारे लिए बरियार हैं, मजबूत हैं दुख देने के लिए, ऐसा ख्याल आया। फिर निराश हताश क्या कर सकते थे हम। तो द्वारिका प्रसाद नाम के ओझा रहे, बड़े ईमानदार रहे अपने जीवन में। उनसे एक उम्मीद लगा कि चलते हैं, देखते हैं, उनके साथ समाधान करें। उनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन सा शक्ति है जो नहीं हटेगा। हमारा 80 साल उम्र हो गया, वृद्ध हो गए। अपने जीवन में हमने बहुत सारे शक्तियों को देखा है और अपने देवी देवता से हम हटाए हैं उनको। आप अपने क्रम को, अपने दुख को क्रम से बताइए, आपको परेशानी क्या है। तो पुनः हमने बताया उनसे कि कोई शक्ति हमें सोने नहीं देती, और जब सोने जाते हैं तो आँख से वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कोई भारी भरकम लगती है, जैसे हाथी के पाँव जैसा उसका पाँव लगता है, और वो हमारे पेट पर पाँव रखता है। और हमें इस बात की भी हैरानी और आश्चर्य होता है कि वो पाँव दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन हमारे हाथ में पकड़ में आता है। अब किसी तरह से हम उसके पाँव को हटाने के लिए प्रयास करते हैं, बड़ी मुश्किल से हम अपने को बचा पाते हैं, उठ के बैठ पाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में हमने बहुत सारे शक्तियों को देखा, दुख देने वालों को देखा, लेकिन इस तरह की घटना हमने पहली बार सुना। ऐसा होता नहीं, आपको भ्रम। हमने कहा हम अपना दुख बताएं। फिर बंद हो गए। अरे मेरे मछलियाँ 5-5 मिनट में बंद हो जाती है। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हेलो, आप चिंता मत करिए, बहुत ही मछलियाँ 5-5 हम मिनट में आपको बंद हो जाती है। इस दुख से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। तो फिर हमसे वो माला, फूल, कुछ इस तरह की सामग्री हमसे मंगवाए, आप इतना सामान दे दीजिए और हम उनसे हटाने का प्रयास करेंगे। और हमें आश्वासन दिए कि आप निश्चिंत होकर के घर जाइए और सोइए। हम घर पे आए, सोने का प्रयास किए, फिर पुनः वही घटना घटी। फिर उठ के बैठे, पूरी रात बैठ करके हम
सुबह का इंतज़ार किए और भोर का समय था, सुबह अभी होने को बाकी था, उजाला होने को बाकी था, तभी वो हमारे पास आए। वही बात वो हमसे पूछने लगे कि आपको वो दबाता भी है क्या पाँव से? हमने कहा हाँ, अगर कैसे बताएं आपको जो आपको समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास आया था, हमारे भी साथ यही घटना हुई और हमारे देवी देवता हमारा साथ छोड़कर चले गए। और उन्होंने निराशा जाहिर किया कि भाई हम आपको नहीं बचा पाएंगे, आपको बचाने में हमारा जान चला जाएगा। तो वो भी बगल हो गए। फिर दुखी और चिंतित होकर हम सोचते थे कि आत्महत्या कर लें। और दुख के साथ रहना अब सहन नहीं होता। तो माता जी हमारी रही जिसने हमको जन्म दिया, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे पिताजी की पूजा होती है और वहाँ लेके चलते हैं। तो सर जी के पास हमको लेकर गई। तो सर जी कहें कि भाई तुम सत्य सत्य कहो, ठीक हो जाओ। हमें यह लगा कि हम इतना पूजा पाठ किए, ओझाई सीख गए, पुजारी बन गए, इसके बाद भी हम अपना दुख नहीं दूर कर पाए। केवल सत्य सत्य कहने से कैसे दूर हो जाएगा? लेकिन कोई रास्ता बचा नहीं था हमारे पास। हम भजन कर हेलो हम भजन करने लगे। वहीं सब्जी के पास हम रहने भी लगे। तो वहाँ जगालू बाबा नाम के एक श्रद्धालु थे। हमारे श्रीपुरवा ही गांव में जयप्रकाश नगर एक क्षेत्र है। वो सत्य को सत्य के दृष्टि द्वारा देखते थे, बात करते थे। तो सर जी उनसे कहा कि बाबा जी देखो इनको क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि सुखदाई इनको एक व्यक्ति बहुत बड़ा हेलो और वही दिखाई दे रहा है। सर जी कहा अच्छा तुम भजन करो। हेलो हमें भजन करने के लिए कहें सर जी। अब बाबा जी को कहें कि बाबा जी उस शक्ति को आप बराबर देखना और उससे बात करने का प्रयास करना कि इनको छोड़ के चला जाए। यह सब बातें सुन करके हम यह समझने का प्रयास किया कि यह सही है कि झूठ है। इसके बाद भजन करते रहे। 5 दिन बीता इस तरह से। 6वें दिन बाबा जी फिर सुखदाई के पास आए। सर जी कहें बाबा जी बात हुआ उस शक्ति से? कहा नहीं सर जी अभी तक तो बात नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है बराबर, इसको देखते रहते हैं। तो सर जी कहें कि अच्छा ठीक है यहीं अभी आप उससे बात करिए, देखिए क्या करता है। तो सर जी के कहने पर फिर बाबा जी
उससे बात करने का प्रयास किया तो बताएं कि सर जी बात करने के लिए। अरे मोबाइल तो कितना चला हेलो। गया देखो भी। और जाने के लिए भी कह रहा है ये कि हम चले जाएंगे। उस रात वह छोड़कर गए। जब जाने लगा वह शक्ति, उसके जाने के बाद उस रात हम भैया सो पाए नींद भर। सुबह उठे हेलो। ऐसा लगा कि हमें कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। उसी दिन से वह शक्ति हटा। इसके बाद भैया उसी दिन के बाद सुबह शिवरात्रि का दिन मछलियाँ बंद हो जाती बार में। अरे यार हेलो। हाँ बे। तो गांव में हमारे शिवरात्रि के दिन भैया शंकर की लोग पूजा करते हैं। भांग दूध आप फिर चलो थे आप। व्यवस्था कैसे बनाओ मछलियाँ? हेलो। फट दी है देख। हमारे गांव में हमारे साथ जो बच्चे हमारे साथ रहे, पले बढ़े, जो साथी थे, वो लोग कहे कि आओ जो है शंकर भगवान का प्रसाद है, इसको पी लो। तो हमें यह नहीं मालूम था कि सत्य का भजन करने पर देवी देवता या किसी धर्म मजहब प्रसाद नहीं लिया जाता। तो हम गए उनके पास, तो दूध था चढ़ाया हुआ शंकर भगवान का, उसको हमने पी लिया। वहाँ से पीकर घर आए। तो फिर अब हम देख रहे हैं कि वह शक्ति फिर आ गई हमारे पास। और जब आती थी भैया तो इतनी तेज वह गर्जना करती थी जैसे सावन भादों के महीने में हमें उसकी गर्जना सुनाई पड़ती थी। देख नहीं पाते थे उसको, लेकिन उसके आवाज से हम जान पाते थे कि वह विद्यमान है हमारे पास। तो वह शक्ति गर्जना करते हुए आई हमारे पास, बिल्कुल हमारे शरीर के संगे चली आई। उस समय हमारे प्राण को हमारे शरीर के बाहर निकाली। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं तो एक शरीर सोया हुआ है और स्वप्न में एक दूसरा शरीर उसी रूप में हूबहू दिखाई देता है, चलता है, फिरता है, बोलता है। अब उस तरह से हेलो।
जब हम अपने को देखे तो यह भी देख रहा है कि 5 लोग हमको पकड़े हुए हैं और शरीर में, उस मृत शरीर में जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह सोच रहे हैं, हेलो, हम यह सोच रहे हैं कि अगर हमको ये 5 आदमी ऐसे पकड़े रहेंगे, हेलो, जो हमारा शरीर चौकी पे पड़ा हुआ है उसको हमारे परिवार में जाकर लाइन कम करेगी तो चली लाइन से ना मतलब वीडियो